मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 20 मई 2021, क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और लेसन नंबर 1 हमारा चल रहा है। इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हम लोगों ने अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जिसमें हम लोगों ने जाना कि अर्थ के भीतरी भाग में कुछ परतें पाई जाती हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा, बीच वाली भाग को मेंटल कहा और सबसे भीतरी भाग को कोर कहा। इसी आधार पर मैंने आपको बताया था कि ये तत्वों के आधार पर भी अलग अलग है। सबसे ऊपर वाली परत को सियाल कहते हैं। सियाल अर्थात सिलिका और एल्युमिनियम से बनी अधिक मात्रा में है। मध्य वाली को सीमा कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी। और सबसे भीतर वाली को निफे कहते हैं, निकिल और आयरन। आज हम लोग बात करेंगे शैल से मतलब रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में, पत्थरों के बारे में, क्या होते हैं, कितने प्रकार की हैं और किस प्रकार से बनती हैं। तो रॉक्स यानी शैल चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। खनिज पदार्थ जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, जैसे बताया था मैंने आपको भी। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह ठोस, कठोर व मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का यूज़ आप लोगों ने देखा ही होगा। सिलबट्टे का यूज़ देखा होगा आप लोगों ने कई बार अपने घरों पे सिलबट्टे पे जैसे चटनी उटनी बनाते हैं। तो वो जो पत्थर का बना होता है, ये मसाला पीसने का उपयोग भी करते हैं। आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते रहे हैं, यह अभी तो नहीं चलती चलन में, पहले चलन में था बेटा। पहले स्लेट पे लिखा जाता था। या बहुत अगर आप एनसी क्लास या पीएनसी क्लास में आप देखोगे तो उसमें एक शीट होती है कलरफुल, उसमें बीच में एक ब्लैक कलर की शीट होती है। तो वो भी क्या है, वो भी एक पत्थर से बनी होती है, बताएंगे उसके बाद में। आपके गांव के लोग जिस भूमि पर खेती करते हैं, ये सभी शैल या चट्टानों के अलग अलग प्रकार हैं। यानी जिस भूमि पे हम लोग रहते हैं वो भी क्या है, चट्टानों के प्रकार हैं। आइए जानें कि शैल या चट्टानें कैसे बनती हैं। सोचिए चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी। तो बीच में अभी हम लोगों में एक चर्चा आई थी कि जी ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी उद्गार जो आपने देखा जब होता है, ज्वालामुखी फटता है, तब उसके अंदर से भीतरी लावा निकलता है। और लावा कहाँ से निकलता होगा आप जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि भीतरी भाग जो है सबसे भीतर तो कठोर है, उसके ऊपर का भाग क्या है, जो आउटर जो हमारा कोर है वो तरल है, वो लिक्विड फॉर्म में है। और वही लिक्विड फॉर्म क्या है, वो रास्ता निकाल के, यानी जब उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, दबाव ज़्यादा हो जाता है जहाँ पर, तो वो अपने आप को बाहर प्रदर्शित करता है और एक बेग से फटता है। निर्माण के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपने देखा ही होगा कि चट्टानों के प्रकार आग्नेय चट्टान है, अपसादी चट्टानें हैं और रूपांतरित चट्टानें हैं। तो आज हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। देखिए बच्चों, आग्नेय चट्टानें हैं।
आग्नेय जो शब्द है ना वो लैटिन शब्द इग्निस का बना है। इग्निस का अर्थ होता है आम। चित्र में आप देख ही रहे हैं कि आग्नेय शैलों के निर्माण की प्रक्रिया में देखो आप किस प्रकार से बनता है कि उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पदार्थ निकलता दिखता है हमें, ये जैसा। और आग्नेय शैलों यानी चट्टानों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों एवं तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म व पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। ये जो अंदर से तरल पदार्थ निकलता है ना, इसे मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है, मतलब ऊपर पहुंचता है, तो लावा कहलाता है। अंदर की तरफ रहेगा तो मैग्मा कहलाएगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो, डायोराइट इत्यादि आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। ग्रेनाइट का पत्थर देखा होगा आपने। ये सब पत्थर कौन से? ये सब आग्नेय शैल हैं। पृथ्वी की क्रस्ट का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। अब देखिए चक्कर क्या है ना, ये जितना भी ये जो अंदर से निकल के ऊपर आया है मैग्मा, ठीक है, जो लावा बन के बाहर निकला है, तो इसी से ही पृथ्वी की ऊपरी चट्टानों का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इससे निर्माण हुआ है। प्राथमिक चट्टानें कहते हैं क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, इनका अपर्दन कम होता है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं, ये ठोस होती हैं। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये बिंदु शायद पहले भी एक बार आ चुका है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ज्वालामुखी का फटने के बाद जो मैग्मा है वो लावे के रूप में बाहर निकलना। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक इत्यादि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो जब लोगों ने जाना कि आग्नेय शैल क्या है और कितनी इम्पोर्टेंट है, इसी कड़ी में हम लोग जो है आगे भी इस जानकारी को प्राप्त करते रहेंगे। भारत का जितना भी दक्षिण का पठार है, दक्षिण पठार समझते हैं आप, ये साउथ में जितना भी एरिया है पठारी एरिया है कहलाता है, तो अधिकतर जो है वो आग्नेय शैलों से ही बना है। जितने भी आप पर्वत देखते हो वहाँ पे, साउथ के पर्वत जितने भी हैं वो सब आग्नेय चट्टानों से बने हुए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी कड़ी में हम लोग अगली बार इसको जानेंगे। बहरहाल आग्नेय चट्टानों में आप लोगों ने जाना कि सबसे पहले कि ये इग्निस का इसका अर्थ है आम, ठीक है, और उसके बाद है ये जैसे जो धुआं निकलता है, जो राख निकल रही है, लावा निकल रहा है, उसके जमने पर क्या होता है? कठोर हो जाता है आग्नेय चट्टानें। और एक खास बात ये भी जानिए कि आग्नेय चट्टानों से ही अब सारी चट्टानें बनती हैं और रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो ये अन्य चट्टानों का निर्माण भी करता है। फिर ये मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है, लावा के रूप में, मैग्मा से होता हुआ लावा के रूप में बाहर निकलता है। और क्रस्ट का 2/3 भाग इसका बना हुआ है। जो ऊपरी जो क्रस्ट है हमारी दिखाई दे रही है आपको, पूरी क्रस्ट सबसे ऊपर वाला जो भाग है, तो इसका 2/3 भाग समझ लीजिए आप कितना ज़्यादा होगा। तो 2/3 भाग जो है वो आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है। कठोर होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। इसमें सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलती है, लोहा भी मिलता है, अभ्रक भी मिलता है। तो ये चट्टानें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अधिकतर भूपर्पट्टी पे पाई जाने वाली चट्टानें हैं। जीवाश्म इसमें नहीं मिलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा जाता है कि किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते। तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि यहाँ आग्नेय चट्टानों में जो है जीवाश्म नहीं मिलते। जीवाश्म हमेशा जो है ऐसे में मिलते हैं जो भूमि के नीचे जैसे जैसे दब गया हो, तो भूमि
अब चट्टानें तो ठोस होती हैं, तो दबेंगी कहाँ से? समझे? तो आप लोग जो है इसको नोट करिएगा, ठीक है। नोट इसको नहीं करना, मतलब मेरे कहने का मतलब इसको समझिएगा। प्रश्न संबंधी जो है आज का प्रश्न जो है कि यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाना है। अब आप देखिए सही क्रम क्या हो सकता है। देखिए ग्रेफाइट लिखा हुआ है, हीरा लिखा हुआ है, चूने का पत्थर है, संगमरमर है, अभ्रक है, कोयला है, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। देखिए 3 4 तो आपको अभी पता ही होंगे। वैसे उत्तर सामने आपके सामने प्रस्तुत है, तो उसमें देख लेते हैं। आग्नेय शैल, अपसादी शैल और रूपांतरित शैल। शैल का मतलब यानी कि चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें कौन सी हैं? देखिए अभ्रक है, बेसाल्ट है और ग्रेनाइट है। ये तो क्लियर आपका हो गया। उसके बाद है अपसादी। अपसादी कौन सी है? कोयला, चूने का पत्थर और बालू। ये सब क्या है? अपसादी है। रूपांतरित कौन सी हैं? संगमरमर, मैंने आपको बताया भी था, संगमरमर रूपांतरित चट्टानों का ही एक स्वरूप है। फिर स्लेट, फिर ग्रेफाइट, फिर हीरा। ये सब क्या है? ये सब रूपांतरित चट्टानें। ये सब आग्नेय चट्टानों से ही बनती हैं, लेकिन अब रूपांतरित हो गई तो उनका नाम रूपांतरित चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है। तो ये आज की इस कड़ी में ये प्रश्न है, इसको आप लोगों को नोट करना है, इसे याद भी करना है। प्रश्न बहुत आसान है और ये इस कड़ी में बहुत अच्छा है कि आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा कि कौन कौन सी चट्टानें कौन कौन सी होती हैं, किन किन वर्गों में विभक्त है, इनको आपको बांटना भी याद भी करना है। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको याद करिएगा। धन्यवाद।